हेलो फ्रेंड्स, अकाउंटिंग हो जाएगा आपके लिए इजी जब आप लोगों के आंसर के साथ बिजी। तो इसके पहले हमने जो अकाउंटिंग के टाइप्स देखे थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो पर्सनल में हमने देखा था पर्सन और इंस्टीट्यूशन, रियल में हमने देखा गुड्स, कैश, प्रॉपर्टी और नॉमिनल में एसेट्स एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। ये हमने तीन चीजें देखी। अभी उसके बारे में और डिटेल जानकारी मैं आपको यहाँ पे देने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट में वापस तीन सब टाइप है। उसमें आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। तो नेचुरल पर्सनल अकाउंट में दोस्तों देखिए, नेचुरली जो बेबी जन्म लेता है उसको नामकरण किया जाता है, वही नाम यहाँ पे जैसे का वैसे आता है। जैसे राजू अकाउंट, आनंद अकाउंट, लक्ष्मी अकाउंट, तो ऐसे अकाउंटिंग यहाँ पे आते हैं। तो ये होता है पर्सनल अकाउंट, नेचुरल पर्सनल अकाउंट। उसके बाद हम देखते हैं आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट होता क्या है? आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट यानी जिसको लोग जन्म देते हैं आर्टिफिशियली, यानी उसका आर्टिफिशियल नामकरण किया, तो खुद से कुछ बड़ा नहीं होता, खुद से कुछ नहीं चलाता, वो कुछ खाता नहीं पीता नहीं, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन होती है। जैसे डॉक्टर अब्दुल कलाम कॉमर्स अकेडमी है, जैसे इचलकरंजी म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन है। इचलकरंजी इज द नेम ऑफ आवर सिटी, ओके, इचलकरंजी। तो ऐसे अलग अलग अकाउंट इसमें आते हैं। म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन ले लो, कोई कंपनी ले लो, बैंक ले लो, बिलोंग टू आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, इसके अंडर आते हैं। और उसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो है रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट जनरली कुछ कॉलेज में पढ़ाया नहीं जाता। तो इसमें होता क्या है? रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये रिप्रेजेंट करता है किसी पर्सन और इंस्टीट्यूशन को या ग्रुप ऑफ पीपल को। जैसे कि अगर समझो मेरा खर्चा देना बाकी है, किसी पर्सन को कोई सैलरी देना बाकी है, तो उसको मैं क्या करूंगा, एक पर्सन रहा तो उसका नाम मैं ले सकता हूँ, ओके। लेकिन बहुत सारे पर्सन रहेंगे तो उनको ग्रुप बना के मैं उसका आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट ऐसे अलग से अकाउंट बनाऊंगा। तो जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, किसी को मैंने एडवांस में पैसे दिए तो प्रीपेड एक्सपेंसेस आएगा, किसी ने मुझे एडवांस में पैसे दिए तो इनकम रिसीव्ड एडवांस आएगा। तो यहाँ पे किसी पर्सन का नाम लेने की जगह पे हम ये रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट लेते हैं, ये उनको रिप्रेजेंट करता है, ओके। उसके बाद आते हैं इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट मतलब इसमें अलग दो टाइप होते हैं, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ओके। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में हमने देखा था कैश, गुड्स और प्रॉपर्टी। तो इसमें यहाँ पे इन्होंने टेंजिबल और इंटेंजिबल ऐसे दो चीजें बनाई है, दो टाइप्स बनाए हैं। टेंजिबल, टेंजिबल होता क्या है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। These all assets are known as a tangible asset, okay? तो tangible asset होता क्या है? जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, कैश, फर्नीचर, ये सब हम लोगों को दिखा सकते हैं, फील करा सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये होता है टेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल, इंटेंजिबल रियल अकाउंट का मतलब होता है जो हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे गुडविल, गुडविल होता है नाम, फेम। कोई बिजनेस कोई गांव में अगर फेमस हुआ है तो उसका गुडविल बहुत अच्छा है, ऐसे हम बोल सकते हैं, ओके। तो गुडविल और पेटेंट, कॉपीराइट, ये चीजें आप दिखा नहीं सकते, लेकिन आप लोगों को यूज करने के लिए दे सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो। जैसे बिल्डिंग हम किराए से दे सकते हैं, ठीक उसी तरह गुडविल हम अपना नाम किराए से दे सकते हैं। जैसे कि मैकडोनल्ड है, डोमिनोज है, विठल कामत होटल रेस्टोरेंट्स है। तो ये क्या करते हैं, ये एक नाम अपना दूसरों को यूज करने के लिए देते हैं। तो जैसे नाम देते हैं मतलब गुडविल देते हैं, अपना खुद का नाम गुडविल देते हैं, क्वालिटी उनको सिखाते हैं और उनमें से वो पैसा कमाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फ्रेंचाइजी सिस्टम चलती है गुडविल के नाम पे। उसके बाद पेटेंट, पेटेंट यानी क्या? जैसे आईफोन और सैमसंग, आईफोन का पेटेंट था, आईफोन का डिजाइन था, सैमसंग उन्होंने कॉपी कर लिया, लेकिन आईफोन वालों को जब पता चला तो उन्होंने उनको सीधा केस ठोक दिया। उसके बाद क्या हुआ? नियर अबाउट 65 अरब डॉलर उनको जुर्माना भरना पड़ा। किनको? सैमसंग वालों को, लेकिन तब तक उन्होंने इतना कमाया था, ओके। तो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। तो पेटेंट मैंने डिजाइन, ये डिजाइन, अब ये मार्कर है, मार्कर का डिजाइन, मार्कर का डिजाइन मैं किसी और को, अगर ये डिजाइन मैंने बनाया है तो इसका पेटेंट मैं किसी और कंपनी को बेच के पैसे कमा सकता हूँ। वैसे अलग अलग पेटेंट लोग यूज कर पेटेंट देते हैं, लेते हैं। उसके बाद होता है कॉपीराइट। कॉपीराइट यानी कॉपी करने का राइट। आपने खुद ने कुछ किताब लिखी है, समझो आपने किताब लिखी है और वही किताब आप किसी पब्लिश
को देते हो, पब्लिशर को देते हो, तो उसको आपको कॉपीराइट के पैसे देने पड़ते हैं। और जितनी किताबें छापेगा, जितना सेल उसका बढ़ेगा, उसके हिसाब से आपको अपना इनकम मिलता जाएगा। उसी इनकम को कहा जाता है रॉयल्टी। ये जो गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, इस पे जो मिलने वाला आपको जो इनकम है उसे रॉयल्टी कहा जाता है। एक बात बताता हूँ, झंडुबाम सुने आप? झंडुबाम, हाँ वही झंडुबाम। झंडुबाम इज अ प्रोडक्ट नेम है, लेकिन उसको यूज किया किसने? सॉन्ग में। मैं झंडुबाम हुई डाली तेरे लिए। तो ये जो है, ये जो झंडुबाम ने वर्ड यूज किया, कंपनी का नाम गाने में यूज किया, तो उनको वहां पे कंपनी ने उस पर केस छोड़ दिया, तो 8 लाख रुपए का जुर्माना उनको भरना पड़ा। तो ऐसे है इंटेंजिबल एसेट का यूज। तो हम देखते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, देखिए एक्सपेंसेस यानी खर्चा और लॉस यानी लॉस जो एब्नॉर्मल लॉस भी हो सकता है। जैसे कि खर्चा, खर्चे में होता है सैलरी, लाइट बिल, फोन बिल, सैलरी यानी तनख्वाह, सैलरी का मतलब होता है तनख्वाह, लाइट बिल, फोन बिल, ऐसे जो हम रेगुलर जो खर्चा पे करते हैं मंथली, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस। और लॉसेस यानी क्या? जैसे गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड एज फ्री सैंपल, या तो गुड्स स्टोलन, स्टोलन यानी चोरी होना। ओके, तो इस तरीके से गुड्स जैसे लॉस हुआ है या कोई लॉस होता है बिजनेस का, तो उसको हम लॉसेस बोलते हैं। इनकम एंड गेन्स में देखिए, इनकम एंड गेन्स में होता है इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे हमको रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है, डिविडेंड ईयरली मिलता है, या फीस हम कलेक्शन करते हैं, प्रोफेसर लोगों की फीस रहती है, तो ये सारे इनकम होता है रिसीव। और उसके बाद होता है एक्सपेंसेस, सॉरी इनकम के बाद होता है गेन्स। गेन्स यानी कोई प्रॉपर्टी आप अगर ज्यादा पैसे सेल कर रहे हो तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके लिए प्रॉफिट होता है, उसी को गेन्स कहा जाता है। ये है डिटेल जानकारी। और इसमें अगर कुछ आपको डाउट रहा, कोई भी कुछ भी डाउट रहा, तो आप मुझे मेरे नंबर पे फोन कर सकते हो या कमेंट बॉक्स में